हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में कि ये मॉडल क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और ये 5 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं ये भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मॉडल को किसने क्रिएट किया था। इस मॉडल को क्रिएट किया था प्रोफेसर माइकल पॉटर ने। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल का यूज़ क्यों किया जाता है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये जान लेते हैं। आप अगर न्यू है मार्केट में, आप जिस भी इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री क्या है, वहाँ पे कंपटीशन लेवल कैसा है, आप सर्वाइव वहाँ पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर फोकस करना ज़रूरी होता है, ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आए हैं, किसी भी मार्केट में आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस मार्केट को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि रिटेल इंडस्ट्री है या फिर फूड इंडस्ट्री है या फिर टेलीकम्युनिकेशंस है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब इन सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कंपनी है या दो कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं। हाँ, कहीं कहीं पे कंपटीशन लो होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कंपनीज़ नहीं बनाती हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपनी होती है जो कि उनको मैन्युफैक्चर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कंपटीशन लो होता है। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, पर बहुत सारी कंपनीज उनको मैन्युफैक्चर करती है, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब आप चाहते हैं किसी न्यू इंडस्ट्री में एंटर करना, तो ज़रूरी होता है कि वहाँ पे हम कंपटीशन के लेवल को समझें कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, हमें क्या चीज़ें अपने प्रोडक्ट में और ऐड करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर लगे। जैसे मैंने कहा ना कि रिटेल इंडस्ट्री है या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो इन सब में बहुत सारी कंपनीज है जो कि सेम प्रोडक्ट लाती है। रिटेल सेक्टर हो गया या फिर जैसे मैंने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन है, तो आपके पास कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, तभी तो जो कस्टमर्स है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं वो ऑलरेडी ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, कुछ यूनिक होना चाहिए जिससे कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसलिए कॉम्पिटिशन लेवल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे कंपटीशन का लेवल कैसा है, कंपटीशन ज़्यादा है, कम है। जब आप न्यू किसी मार्केट में आ रहे होते हैं तब भी, और जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, आपका कस्टमर बेस अच्छा बन जाता है, उसके बाद भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने कॉम्पिटिटर्स पे। तो ये मॉडल इस रिस्पेक्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल इसी रिस्पेक्ट में हमें हेल्प करता है कि जो कंपटीशन लेवल है एक इंडस्ट्री में, एक मार्केट में, उसको समझने के लिए इस मॉडल का यूज़ किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक मार्केट में, एक इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो इस मॉडल के यूज़ से कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को एनालाइज करके, उनको समझ के कंपटीशन लेवल कैसा है, हाई है, लो है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, ये सब हम पॉटर्स के 5 फोर्सेस मॉडल के यूज़ से कर सकते हैं। क्योंकि ये बात तो हम सब समझते हैं ना कि जितना भी कंपटीशन ज़्यादा होगा किसी मार्केट का, किसी इंडस्ट्री का, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से जो प्रॉफिट होता है वो कम मिलता है, क्योंकि कस्टमर्स के पास भी एक ऑप्शन होता है ना कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक ही तरीके के ये कंपनीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो हम कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं, जब हमारा मन करेगा तब हम स्विच कर लेंगे। बट अगर किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट में एक या दो कंपनीज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो कस्टमर्स के पास भी इतना ऑप्शंस नहीं रह जाता है, तो वो भी सोचते हैं यार एक दो ही कंपनीज़ है तो हमें इन दोनों में से ही कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वही अगर कंपनीज ज़्यादा हैं, एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो कस्टमर्स के पास भी ये बेनिफिट होता है कि हम कहीं भी स्विच कर लें। तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो इतना नहीं मिल पाता है। तो पॉटर्स का 5 फोर्सेस मॉडल हमें इसी रिस्पेक्ट में हेल्प करता है, ये जानने के लिए कि अगर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा है या कम है तो इसका हमारे बिजनेस पे, हमारे इंडस्ट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम कैसे कंपटीशन को अपनी इंडस्ट्री से कम कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्वाइव कर सकते हैं एक मार्केट में, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर अगर ज़्यादा है या कम है तो इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे, हमारी इंडस्ट्री पे कैसे पड़ेगा। तो पॉटर्स के 5 फोर्सेस मॉडल एक कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं जिनसे कि उनको डील करना है, कैसे इन सब के बीच में अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे रखना है, इन सब में किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है। तो इन सभी रिस्पेक्ट में पॉटर्स का 5 फोर्सेस मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कंपनी के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए।
तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि पॉटर्स का 5 फोर्सेस मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये 5 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल में फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स या हम कह सकते हैं सप्लायर पावर, थर्ड वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स या बायर पावर, फोर्थ है थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड लास्ट वन इज थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट्स या हम कह सकते हैं थ्रेड ऑफ न्यू एंट्री। ये जो पॉटर्स के 5 फोर्सेस हैं, जब ये हाई होंगे या लो होंगे तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी बिजनेस पे, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। तो इसलिए सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।